हमारी मांगे पुरानी पेंशन, जो पेंशन विहीन है, बुढ़ापे की लाठी जिसको कहा जाता है, ब्रिटिश पीरियड से कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई जो इसको हटा सके। और ये सरकार ने हटाकर हम लोगों का बुढ़ापे के सहारा छीन लिया। उसके बदले जो भी चीज दिया गया वो एक तरह से झुंझुना हुआ। केवल ओपीएस। कहता हूँ दिल्ली में सल्तनत हिल गई थी, लेकिन किन्हीं तथाकथित पत्रकारों पूरे भीड़ को दिखाया नहीं। इनकी नीतियाँ भारत को आगे ले जाने की तो कम, कर्मचारियों का हक मारने की कुछ ज्यादा लग रही है। यहाँ तो अपनी मौत का भी प्रमाण पत्र लेके आने के लिए कहा गया। हम केवल सत्याग्रह करेंगे, जो सत्य है मैं उसी का आग्रह करता रहूंगा। आपका नाम? राम मिलन हमारा नाम है। और ये जो क्या पोस्ट है आपकी? मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक है। जो ये पुरानी पेंशन को लेके आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है और क्या चाहते हैं आप? समान शिक्षा समान वेतन वाली नीति पर चल रहे हैं। चीजों को जैसे बदला गया, हम उन बदले हुई चीजों को पुनः यथावत स्थिति में लाना चाहते हैं। हमारे शिक्षक साथी जो पेंशन विहीन है, बुढ़ापे की लाठी जिसको कहा जाता है, ब्रिटिश पीरियड से कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई जो इसको हटा सके। और ये सरकार ने हटाकर हम लोगों का बुढ़ापे के सहारा छीन लिया। उसके बदले जो भी चीज दिया गया वो एक तरह से झुंझुना हुआ। मतलब यूपीएस से आप सहमत नहीं है? नहीं, केवल ओपीएस। यूपीएस से क्या दिक्कत हो रही है सर? चीजों को बदले हुए कलेवर में आपके सामने प्रस्तुत किया गया। जैसे कि उसमें पूरा डिटेल हमारे जो अध्यक्ष जी हैं श्री अशोक सिंह गौरा जी, उस पर विस्तृत वार्ता वो आपको बताएंगे। और चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। हमारी मांगे पुरानी पेंशन। ये प्रदर्शन आपका कब तक चलेगा? अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है फिर आप लोग क्या करने वाले? मैं आप जैसे मीडिया पत्रकारों बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं दिल्ली में सल्तनत हिल गई थी, लेकिन किन्हीं तथाकथित पत्रकारों पूरे भीड़ को दिखाया नहीं। पूरा का पूरा रामलीला मैदान, उसके सराउंडिंग जो भी रोड है सारे के सारे जाम हो गए थे। और उस बात को मीडिया ने, एक कोई मीडिया था जिसने थोड़ा सा दिखाया था। बाकी हकीकत यह है कि शिक्षक बंधुओं के अंदर और सारे कर्मचारियों के अंदर आक्रोश बहुत जबरदस्त है। इसलिए हमने इस रैली का नाम आक्रोश रैली रखा है। ये प्रदर्शन सिर्फ सुल्तानपुर में है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में? सभी जिलों में चल रहा है। आज आपके साथ कितने लोग यहाँ आए होंगे लगभग? इस समय जैसे जैसे विद्यालय बंद हो रहा है, जो दूरस्थ हैं वो आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। सभी लोगों को मिला के संख्या कम से कम हजारों से ऊपर जाएगी। चलिए, अंतिम सवाल आपसे भी वही है कि अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है 2027 में क्या प्रभाव पड़ने वाला है विधानसभा चुनाव? आप इसका फर्क देख लीजिए। बाई इलेक्शन में चीजें कहीं न कहीं बदली हैं और बदलेंगी भी, क्योंकि इनकी नीतियां भारत को आगे ले जाने की तो कम, कर्मचारियों का हक मारने की कुछ ज्यादा लग रही है। सरकार तो दावे कर रही है कि हम विकास के बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। ठीक है, 18 महीने का जो हमारा एरियर बाकी उसको दिलवाया कोरोना काल में। कितने शिक्षक साथी हमारे मर गए, उनके बारे में कुछ लोगों ने सोचा? यहाँ तो अपनी मौत का भी प्रमाण पत्र लेके आने के लिए कहा गया। इन सारी चीजों को विस्मृत करने वाली बात नहीं। हमारे जितने शिक्षक साथी हैं सभी लोग सुन ले कि अपनी मांगों की लड़ाई मरते दम तक करेंगे। सरकार बनाने का काम पहले शिक्षक करता था, अब शिक्षक बंधुआ मजदूर हो गया। इसके खिलाफ हम लोगों का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। जब तक आपकी बातें नहीं मानी जाती तब तक आपका क्या जारी रहेगा? नहीं, मैं इस बात को नहीं कहूँगा। आप हमसे एक तरह से धमकी दिलवाना चाहते हैं, मैं धमकी नहीं दूंगा। हम केवल सत्याग्रह करेंगे, जो सत्य है मैं उसी का आग्रह करता रहूंगा। एक सवाल कर्मचारी एकता एक सवाल और है, इससे क्या जो बच्चों का विद्यालय संचालित होता है, बच्चों के पढ़ाई पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग अपने ड्यू टाइम से निपटा कर सुबह 7 बजे निकलते हैं। 2:30 बज रहे हैं, इस समय 3 बज रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं और कंटिन्यू भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी देखिएगा कितना ट्रैफिक जाम होता है शहर में, और हर जिले में हो रहा है। और तब तक होगा जब तक कि सारी पुरानी पेंशन बहाल ना हो जाए।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ तो सारे सरकारी कर्मचारी हैं और शिक्षकगण हैं। इनका मानना है कि बिना शिक्षा बाधित किए, बिना बच्चों के भविष्य को नुकसान पहुंचाए ये लोग अपना प्रदर्शन करेंगे और तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक इनकी बात सरकार के द्वारा मानी नहीं जाती। इनका कहना है कि जो नेता होते हैं, अगर 5 साल के लिए वो नेता चुने जाते हैं या 2 दिन के लिए चुने जाते हैं तो उनको ओपीएस के तहत पेंशन मिलती है, और ये 60 साल की नौकरी कर रहे हैं तो इनको सिर्फ, इनका मानना है कि झुनझुना पकड़ा दिया गया है और इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं मिला है। इनकी बात नहीं मानी जाती है तो इनका दावा है 2027 में हम सरकार बदल देंगे। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।